नमस्कार, जय हिंद साथियों। सभी बहन भाइयों को विवेक सर की तरफ से झारखंडी जोहार। जय जोहार, जय झारखंड। मां बापू की शान, वर्दी हमारी पहचान। तो जी हां दोस्तों, अगर आपका भी सपना है झारखंड पुलिस में वर्दी धारण करने का, झारखंड पुलिस में एक सीट पक्की करने का, 4919 सीट में से अपनी एक सीट रिजर्व करने का अगर आपका सपना है, तो दोस्तों ये वीडियो, ये सेशन आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। फ्रेंड्स, पहले तो आपको पता होना चाहिए सीटें कितनी और फॉर्म कितना फिलअप किया गया। तो देखो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि सीटें जो है वो 4919 सीटें हैं। इसमें फॉर्म फिलअप हो गया 17 से 18 लाख। रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म फिलअप हो गया। यानी कि एक सीट पर फाइट है 250 से 300 अभ्यर्थियों की फाइट है। चूंकि 2015 में इससे पहले वैकेंसी आई थी, तब तुम बहुत छोटे हो गए, तुम एलिजिबल नहीं थे। और अब 2024 में वैकेंसी आई है। इसके बाद अगर ये वैकेंसी से तुम चूक गए अपना सिलेक्शन कराने से, तो ये मान लो कि अब तुम अगर कभी वैकेंसी आई झारखंड में तो तुम ओवर एज हो जाओगे। क्योंकि कुछ बहुत बढ़िया रिकॉर्ड नहीं रहा है झारखंड पुलिस में वैकेंसीज का। 9 साल बाद वैकेंसी निकली है, यानी कि इससे पहले 9 साल बाद निकली थी। मैं कह रहा हूं 6-7 साल बाद भाई अगर इस वैकेंसी में तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ और आ गई तो तुम क्या करोगे। तो अब आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको मन में अब इस पूरे सिनेरियो को, इस स्लाइड को देख करके आपके दिमाग में ये तो फीड हो गया कि यही अंतिम मौका है। और दोस्तों, इस बार आखिरी बार जब तुम सोच के तैयारी करोगे, तभी आप बहुत मन लगा करके तल्लीनता से दृढ़ संकल्पित होकर के पढ़ाई करोगे। तो यानी कि आपको अब पता चल चुका है कि आपके पास अंतिम मौका है, पहला और आखिरी मौका। क्योंकि इससे पहले 2015 में आप की एज कम थी और अब आपकी ओवर एज हो जाएंगे इसके बाद। तो ये पहला और आखिरी मौका है, इसको दिमाग में फीड करके तैयारी करो। और कितने बच्चों के बीच में? 250 से 300 बच्चा तुम्हारा कंपटीटर है। क्योंकि अपना कंपटीशन आपको पता होना चाहिए किस लेवल का कंपटीशन है। अब बात करते हैं, चूंकि पता ही है आपको कि पहले इसमें आपका फिजिकल होगा और उसके बाद आपका एग्जाम होगा। पहले फिजिकल होगा, फिर एग्जाम होगा, फिर आपका डीवी होगा और देन आपका मेडिकल। मेडिकल सबसे लास्ट में होगा। जो फर्जी कह रहे हैं कि डीवी से पहले मेडिकल होगा, पॉसिबल नहीं है। तो फिजिकल, सबसे पहले आपको अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग करना है। अब सर, सबसे पहले समय आता है कि आज ये वीडियो, सपोज दैट आज तुम ये वीडियो देख रहे हो 30 मार्च को, तो इसका मतलब है, एक मैं उदाहरण दे रहा हूं कि आज से कितने दिन बाद सर हमारी फिजिकल होगा, हमारी रनिंग होगी, हमारी चेस्ट और हमारे वजन, लंबाई, ये सब नापा जाएगा। तो दोस्तों, पहले तो मैं बता दूं आपको, अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने आपके पास हैं। और जून के बाद, जून का अंतिम सप्ताह से लेकर के 30 जुलाई के बीच में कभी भी आपकी दौड़ कराई जा सकती है। 4 जून तक किसी कीमत पे दौड़ नहीं कराई जाएगी, ये बात मान लो। क्योंकि 4 जून तक लोकसभा के चुनाव हैं, परिणाम आएंगे, उसके बाद शपथ ग्रहण वगैरह, फिर अधिकारी, पुलिस मुख्यालय, ये सब लोग एक्टिव होंगे, कार्य करेंगे। तो लगभग 10-15 दिन पहले नोटिस भी आएगा, 15 दिन पहले। तो ये मान के चलो, अगर 4 जून के बाद तुरंत काम स्टार्ट कर दिया, 10 जून से 15 जून अगर मैं कह दूं 15 दिन पहले एडमिट कार्ड करेगा, तो 25 जून से पहले तो आपकी रनिंग नहीं होनी है। पहले दिमाग में ये सेट कर लो। यानी कि अप्रैल, मई, जून 3 महीना हमारे पास है। और फिजिकल में आपको क्लियर क्या करना है? 10 किलोमीटर आपको तय करना है, कैसे भी करके 60 मिनट में। आपके मन में यह होना चाहिए, चाहे मैं स्पीड से दौड़ के क्रॉस करूं और चाहे मैं लंबे लंबे कदम चाल से 10 किलोमीटर क्रॉस करूं, और चाहे मैं कैसे भी करूं 10 किलोमीटर, मेरा टारगेट है 10 किलोमीटर 60 मिनट में। आपका टारगेट इतना होना चाहिए। अब दूसरी चीज आती है, आपकी कमजोरी क्या है। जैसे मैं अगर दौड़ता हूं तो मेरी सांस फूलने लगती है। अगर मैं आपका कंपटीटर होता तो मैं अपनी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करता कि सांस फूलने लगती, इसके लिए मुझे क्या उपाय करने चाहिए। इसके लिए मैं आपको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स हमारी एकेडमी में है, उनको मैं उनके सेशंस लगाऊंगा मैं यूट्यूब पर, जिसके माध्यम से
आपके ये समस्याओं को वो निवारण करवाया करेंगे कि कैसे सांस फूलने की, अगर आपको सांस फूलती है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सीने में जलन होती है, आपके पेट दर्द करने लगता है कंटिन्यूअस 10 किलोमीटर चलने पर, या आपके घुटनों में दर्द होने लगता है, तो उन सब के वो निवारण के बारे में बताएंगे। कहां पे बताएंगे? इसी प्लेटफॉर्म पे बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत जल्दी आपके उनके सेशंस लगाना मैं प्रारंभ करवा दूंगा। अब आपको पहली चीज, आपको अपनी कमजोरी पता करनी है, तभी स्ट्रेंथ बन पाएगी वो। नहीं तो क्या होगा, जैसे कि तुम दौड़ रहे हो, तुम्हारा सांस फूल रही है, अब तुम अपने आप को हताश बैठे, हम तो सांस ही फूलने रही। अरे तो उसकी कमजोरी का निवारण होगा, उसका कुछ ना कुछ उपाय निकालो और फिर अपना टारगेट पूरा करो। दूसरी बात, आपका कोई दोस्त जो बहुत बड़ा धावक है, बहुत बड़ा दौड़ने वाला है, अब तुम्हें लग रहा है कि हम बहुत धीरे चलते हैं, तुम्हारी दौड़ 100 मीटर की, 200 मीटर की, 1600 मीटर की नहीं है, तुम्हारी दौड़ है 10 किलोमीटर की। यानी कि किसी से भी होड़ ना हो, नहीं लगानी है तुम्हें। होड़ लगाओगे भैया तो तुम 100 मीटर की, हो सकता है तुम 100 मीटर की, 200 मीटर की, 1600 मीटर में तुम अच्छा स्पीड बढ़ा ले जाओ, लेकिन तुम्हें अंततः फाइनली गोल तो 10 किलोमीटर का तय करना है, वो भी 1 घंटे में। तो छोटी छोटी जो होड़ है उनसे बचना है तुम्हें। तुम्हारा टारगेट, अपनी घड़ी बांधो, खेतों में दौड़ो, किसी बड़ी संस्थान में 50,000 रुपया मत दो। लखनऊ में खुद की संस्थान चलती है, आप झारखंड के स्टूडेंट हैं, यहां आएंगे, क्लास वगैरह करेंगे, या कहीं भी अपनी लोकल संस्थान में जाकर के क्लास वगैरह करेंगे, दौड़ भाग करेंगे। इससे बढ़िया खेतों में दौड़ो, आप रोड पे दौड़ो, आप सुबह सुबह कोई फील्ड वगैरह हो, उस फील्ड में दौड़ो, आप घड़ी बांधो, और 10 किलोमीटर 1 घंटे में आपको टारगेट बनाना है, पहली बात। दूसरी बात, जब भी दौड़ो तब, जैसे मैं उन्हीं इंटरनेशनल जो सर हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन है, उन सर से मैंने जब बात की थी कि मैंने कहा था कि फिजिकल के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो बच्चों को क्या टिप्स दे सकता हूं। वैसे तो आप ही दोगे आके टिप्स, बच्चों को मैं क्या मैं शुरुआती टिप्स दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि बच्चों से कहना है कि ट्राउजर पहन के ना दौड़े, ट्राउजर पहन करके या जींस पहन करके दौड़ने की प्रैक्टिस ना करें, या कोई भी पार्टी वियर शूज पहन के दौड़ने का प्रयास ना करें। जो स्पोर्ट्स शूज होते हैं उन शूज का करें, और हो सके तो कैपरी या जो हाफ पेंट होता है उसमें आप जो आप मैं कहूं कि कैपरी या हाफ पेंट वगैरह में दौड़ लगाया करें। शुरुआत में आपको वार्म अप करने के लिए अपने आप को लोअर में दौड़ लगा सकते हैं, लेकिन जब आपकी स्पीड जब आप कर रहे हो तब आप हाफ पेंट या कैपरी में आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, इसको बड़ी सिंसियरिटी से लोगे, क्योंकि एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन कह रहा है कि उसने कहा है कि आपको नॉर्मल शूज में क्या होता है कि जब नॉर्मल शूज से जब दौड़ते हो तो आपके मोच वगैरह है, कोई भी छोटी मोटी आपको दिक्कत आ जाती है, पेन, शरीर में पेन होता रहता है और आप दौड़ते रहते हो अंततः, और उससे आपकी स्पीड पर फर्क पड़ता है। क्योंकि 3 ही महीने में आपको दुनिया गोल करनी है, 3 ही महीने में आपको 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ लगानी है। तो स्पोर्ट्स शूज आपके पास होने चाहिए, सस्ते ले लेना, कोई भी कंपनी वगैरह के सस्ते से जो 500-600 रुपए 700 रुपए तक के अफोर्डेबल हो, उन शूज में पहन दौड़ो, और खेतों में। और हाँ, फिजिकल जो होगा वो फ्लोर पर होगा, फील्ड में नहीं होगा आपका, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अगर आपने 3 चीजें कर ली, फिर आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। देखो बच्चों, इतना आप मान लो, कंपटीशन हाई है, 17-18 लाख फॉर्म फिलअप है। ऐसा कतई नहीं है कि 60 मिनट 10 किलोमीटर में तुम नहीं क्रॉस कर पा रहे हो, अभी इतनी मुश्किल में तो कोई और भी नहीं कर पाएगा। सब मेहनत कर रहे हैं। फिजिकल में बहुत सारे स्टूडेंट सेकेंड चरण के लिए निकलेंगे, मान के चलो 3-4 लाख की फाइट एग्जाम में होनी है, यह कड़वी सच्चाई है। तो इसके लिए आपको एग्जाम की तैयारी करनी होगी। बोले सर पेड बैच का प्रमोशन करने आ गए होंगे आप, तो घूम फिर के वहीं तक पहुंचाएंगे पेड बैच के प्रमोशन तक? नहीं भैया, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट में हिंदी की क्लास, टॉपिक बाय टॉपिक क्लास पढ़ा रहा हूं सुबह 11 बजे। क्षितिज हो, कृतिका हो, व्याकरण हो, आपकी मुहावरे हो, समास हो, पर्यायवाची हो, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट में सुबह 11 बजे। क्लास कहां होती है? इसी चैनल के प्लेटफॉर्म पर सुबह 11 बजे। चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, तभी, और प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो, जाकर के जैसे उद्धव
तुम हो अति बड़भागी चैप्टर पढ़ा चुका हूं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर पढ़ा चुका हूं, जाज पंचम की नाक पढ़ा चुका हूं। कल एक नेक्स्ट टॉपिक, यानी पर डे एक टॉपिक, एक आपका टॉपिक पढ़ा रहा हूं, यानी कि पेड बैच की जरूरत ही खत्म कर दी। दूसरी बात जीके जीएस के लिए, सर जीके जीएस कहां से पढ़े? तो पीसीएस एग्जाम 4-5 बार मेंस का एग्जाम लिख चुके, सरकारी नौकरी से रिजाइन कर चुके अभिषेक सर आप सभी लोगों को जीके जीएस पढ़ाएंगे। प्रत्येक दिन 8:30 बजे रात के जीके जीएस की क्लास इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे होगी, वो भी फ्री ऑफ कास्ट में। यानी कि दौड़ लगाओ खेतों में, दौड़ लगाओ फील्ड में, तैयारी करो इस प्लेटफॉर्म पे। 0 रुपया पे सिलेक्शन लो। जो 50,000 रुपए फीस पे किया है उसके बराबर खड़े होगे, मेरे वादा है तुमसे। एक बार जुड़ के तो देखो टीचर्स एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर, हम वादा करते हैं तुमसे, तुम्हें निराश किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार। इतना आपने कर लिया तो मेरा वादा रहा आपसे, 0 फीस में आप सिलेक्शन लोगे, 0 फीस में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए झारखंडी जोहार। जय जोहार, जय झारखंड।